फरीदाबाद की पृथला विधानसभा की बात कर जाए तो पृथला विधानसभा इस समय कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पृथला विधानसभा के अंदर टिकट की घोषणा कर दी और जो है वो टेकचंद शर्मा को मैदान में उतारा, जिसके बाद से जो टिकट की दौड़ में जो दौड़ रहे थे, चाहे फिर वो नैनपाल रावत की बात कर जाए या फिर जो है वो दीपक डागर की बात कर जाए, दोनों ही जो है वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आज जो है वो 104 गांव की महापंचायत जो बीजेपी की टिकट की दौड़ में थे दीपक डागर, उन्होंने जो है वो आज बुलाई है और अपना समर्थन देने के बाद जो है वो लोगों से पाई गई है। आप सामने स्टेज पे देख सकते हैं कि फिलहाल दीपक डागर जो है वो यहाँ पे आपको खड़े हुए दिखाई देंगे और तमाम जो सरदारी पहुंची है, 104 गांव की सरदारी है, वो इनके यहाँ पे स्टेज के ऊपर जो है वो बैठी हुई है और अब इस पंचायत में फैसला जो है वो कहीं ना कहीं लिया गया है कि निर्दलीय तौर पर जो है वो अब दीपक डागर चुनाव मैदान के अंदर आपको दिखाई देंगे और लगातार एक के बाद एक कह सकते हैं कि अब हॉट सीट बनती जा रही है और फरीदाबाद की ये पृथला विधानसभा, क्योंकि काफी समय से जो है वो टिकट की रेस में दीपक डागर का नाम चल रहा था, लेकिन एकाएक जिस तरीके से इनकी टिकट कट जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं दीपक डागर ने जो है वो अपने जितने भी समर्थक हैं उन सभी को कॉल किया और सभी को जो है वो यहाँ पे आज महापंचायत के अंदर बुलाया। गांव के ही बाहर जो है वो ये महापंचायत जाजरू गांव के अंदर महापंचायत रखी गई और भारी संख्या में समर्थक कह सकते हैं कि इस समय यहाँ पे दीपक डागर के आपको दिखाई कहीं न कहीं अब जो टिकटार्थी हैं कह सकते हैं उन लोगों के पसीने छूटने इस तरीके की जो समर्थक के बाद जो है वो लाजमी है और लगातार जिस तरीके से समर्थन लोगों का मिलता जा रहा है दीपक डागर को, तो कहीं ना कहीं संभावना है कि इस तरीके से आने वाले चुनाव का समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। और बड़े पैमाने पर आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने जो नेता हैं दीपक डागर उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुंचते हुए आपको दिखाई देंगे। और हालांकि फिलहाल आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो यहाँ पे आपको मध्यम मध्यम दिखाई देगी पड़ती हुई और इसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर समर्थकों का डटे रहना तो कहीं ना कहीं एक ये संदेश देता है कि जिस तरीके से आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं किसका समर्थन और कितनी भारी मतों से जो है वो समर्थन मिलना जा रहा है, तो वो साफ जाहिर देखा जा सकता है और इसमें उत्साह भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर। गांव के ही सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और तमाम मौजूद लोग कह सकते हैं कि फरीदाबाद की पृथला विधानसभा के अंदर जो है वो 104 गांव के लोग आए हैं और कहीं ना कहीं काफी रोष जो है वो दीपक डागर के समर्थकों के अंदर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बार बार जो है वो स्टेज के माध्यम से हर बार जो भी वक्ता यहाँ पे स्टेज पर आपको बोलता हुआ दिखाई दे रहा है वो सभी एक ही बात बोलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं धोखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो दीपक डागर के साथ हुआ और वो धोखा जो हुआ है उसका सिंपैथी कह सकते हैं कि इस समय यहाँ पे दीपक डागर को जो वो मिलती हुई दिखाई दे रही है और भारी जन सैलाब जो है वो यहाँ पे आपको एक के बाद एक लोगों का वो दिखाई देगा। और मात्र कुछ दिन पहले ही बात कर जाए तो जो टेकचंद शर्मा हैं उन्होंने भी महापंचायत बुलाई थी, कल नैनपाल रावत ने भी जो है महापंचायत बुलाई, तो तमाम जो प्रतिनिधि हैं इस टिकटार्थी की दौड़ में और टिकटार्थी जो है वो जो है वो अपने अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और देख सकते हैं कि आप बड़े पैमाने पर जो तन मन और धन कहते हैं वो धन की भी वर्षा जो है वो लगातार उम्मीदवारों के ऊपर जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और फिलहाल इसी तरीके से एक के बाद एक जो जन समर्थन है वो लोगों का यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए तमाम पार्टी के प्रतिनिधियों की बात कर जाए तो सभी की ये मंशा होती है कि इस सीट को जो है वो निकालें और लगातार अपने अपने जन समर्थन के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं, और इसी को लेकर के लगातार जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।